बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कहते हैं पीएम जानते हैं कि इस बार उनका जाना तय है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग इनकी तानाशाही सरकार को हटाने जा रहे हैं। पीएम घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं। मैंने पहले ही कहा है कि वह पीर ज़्यादा हैं, वह कुछ भी बोल सकते हैं, वह झूठ बोलते रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि धर्म के साथ साथ धर्मशास्त्र हमें कर्म की भी शिक्षा देता है। उन्हें पिछले 10 सालों में बिहार के लिए जो कुछ किया है उसके बारे में बताना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर ने पहले ही सभी धर्मों की पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे दिया है, लेकिन जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं उनसे पूछिए कि जब हमने आरक्षण बढ़ाया था तब उन्होंने चीजों को अनुसूची 9 में क्यों नहीं डाला। प्रधानमंत्री जी सब जान रहे हैं कि उनका जाना तय है इस बार, और इस बार जो है बिहार की जनता यानी पूरे देश की जनता जो है इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। और जो कल का जो चुनाव हुआ, जो कल के तीसरा चरण का, उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। जो लोग चुनाव से पहले कुछ समझते थे, अब सब लोग जो है धीरे धीरे उंगली चबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। लालू जी के बयान के बाद प्रधानमंत्री अब लालू जी पर अटैकिंग हो गए हैं कि आप अरे वो कब नहीं लालू जी पे बोलते हैं, दिन भर तो हम ही लोग को बोलते रहते हैं। हाँ, आप देखिए ना, लगातार हमको भी दूसरे राज्य में जाकर के गाली दे रहे हैं क्योंकि घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और हमने तो पहले बोला वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री, केवल झूठ झूठ बोलते रहते हैं। अब तक हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया जाति आधारित गणना कराने के बाद 9वीं सूची में डालने के लिए कैबिनेट ने हम लोगों ने भेजा था, अब तक जो है 9वीं सूची में वो उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का, सब लोगों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और देश भर में सबसे ज़्यादा अगर है तो 75% आरक्षण बिहार में दिया गया। तो उस पर तो चुप्पी साधे हुए रहते हैं। और यही जब जाति आधारित गणना हम लोग करा रहे थे, सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करके उसका सुप्रीम कोर्ट में विरोध करा रहे थे। एफिडेविट में भी आप लोगों ने देखा था जो उन लोगों ने दायर किया था। तो इन लोगों करनी और कथनी में भारी अंतर है। प्रधानमंत्री जी धर्मशास्त्र सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की भी बातें करें। तो थोड़ा कर्म की बातें 10 साल आपने क्या किया उसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि आपने बिहार के लिए क्या किया। लालू जी कभी मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, कभी कहते हैं सामाजिक आधार पर दिया जाना चाहिए। आखिर राजद का स्टैंड? अरे भैया, आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है। एक बार ये जो भी पिछड़ा सामाजिक तौर पे जो भी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म की, सबको आरक्षण जो है कर्पूरी ठाकुर जी ने पहले से ही दिया हुआ है। उसमें अलग क्या है? और आप सब लोगों को समझना चाहिए, ये जो संविधान जो खत्म करना चाह रहे प्रधानमंत्री, ये लोग जो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, जरा उनसे भी तो सवाल पूछो। 9वीं सूची में आपने क्यों नहीं डाला जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया? और हमारी सरकार थी महागठबंधन की, तो आरक्षण किसका किसका बढ़ा? पहले तो आरक्षण ही का विरोध कर रहे थे कि आरक्षण क्यों बढ़ा रहा है। पहले इस पे जवाब देना। चलिए, मोदी जी के रोड शो से क्या होगा? नौकरी के एजेंडे में रोड पे ले आया प्रधानमंत्री जी को। जरा जाके माइक है तो पूछिएगा कि भैया पटना यूनिवर्सिटी को अब तक केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दिए।